आमच्या न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मालेगाव हिंसक मोर्चा प्रसंगी संशयित आरोपी जनता दलाचे नगरसेवक मुस्तकीन डिग्निटी पोलिसांना शरण। पत्रकार परिषद घेऊन हजर होण्याचे दिले होते संकेत। महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसवर साधला निशाणा। सर्दी आई है, हवा चली है, तापमान नीचे गिरा है। उस प्रोग्राम में शहर की सभी दीनी तंजीमें, मजहबी तंजीमें शामिल थी, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में पुरअमन तरीके से वो पूरा प्रोग्राम हुआ बंद का। उसके बाद जो तशद्दुद हुआ उससे ना ऑर्गेनाइज़र का कोई लेना देना था, ना ही जो लोग हिमायत दिए थे उन लोगों का कोई ताल्लुक़ था उस बात को लेकर। हुआ ऐसा कि बंद कामयाब था। और आप लोग एक बात ध्यान में रखो कि उस बंद में अगर कोई प्री प्लान होता या जुलूस निकालने का कोई प्रोग्राम होता तो जनता दल के कारपोरेटर्स, जनता दल के दूसरे ओहदेदारान सभी लोग उसमें शामिल होते। उस वक्त इंतज़ामिया ने ये बोला था कि यार पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की हुई है, उन्होंने कहा है कि 25-30 लोग आके निवेदन देंगे। और 25-30 लोग ही निवेदन के लिए गए। मगर जब वहाँ पहुँचे शहीदों की यादगार के पास, अशोक स्तंभ के पास, तो वहाँ गर्दी हो गई अपने आप। और इंतज़ामिया जो ऑर्गेनाइज़ किया था, ये लोग निवेदन देने गए। निवेदन दे के आने के बाद जब गर्दी होने लगी तो प्रोग्राम को ख़त्म कर देने की बात हुई। और उसी वक्त प्रोग्राम वहाँ ख़त्म कर दिया गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ दुआ हुई और सब लोगों को कहा गया कि अपने अपने घर जाएं और अपनी अपनी दुकानें खोल लें। उस वक्त तक कोई भी तशद्दुद का वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद जब सब लोग चले गए और आईजी साहब जो है उन्होंने भी जो उनका पहला बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा कि यार जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने निवेदन दिया और उसके बाद वो अपने अपने घरों पर चले गए। और यही सच्ची बात थी। उस प्रोग्राम के हो जाने के बाद मेरा पहले से ही एक प्रोग्राम तय था। मेरे बंगाल के कुछ दोस्त लोग थे, उन लोगों से बातचीत हुई थी। और जो हिंदुस्तान में आज माहौल है, तहरीक और आंदोलन को जिस तरह कुचला जा रहा है, तो अंबेडकर की तलाश बोल के हम लोग हिंदुस्तान के कई हिस्से में जाने का मेरा पहले से ही प्रोग्राम था। और 12 नवंबर के बाद मैं उसके लिए गया। और हम उस प्रोग्राम में, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना लीडर गांधी और अंबेडकर को माना, जिन्ना को नहीं माना। और गांधी और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था। गांधी का अपना नज़रिया था तहरीक और आंदोलन के ज़रिए आवाम को राहत देना, और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था कि कानून से लोगों को कैसे राहत मिले। और इसी मुहिम में हम कुछ लोग, मेधा ताई से भी बातचीत हुई थी, हम लोगों का पूरा प्रोग्राम बना हुआ था और उस सिलसिले में मुझे जाना ही था। मैं गया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र थे उन लोगों का कांटेक्ट हुआ और मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी FIR हो गई है और ये सब मामला थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम कहाँ हो? तो मैं बोला मैं तो पहले से ही बाहर हूँ, मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम था तो मुझे जाना। ये सब सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया काम है। इसमें पुलिस का रूल उस वक्त भी बहुत अच्छा रहा जब तशद्दुद हुआ। वो मालेगांव शहर के SP हो, DYSP हो या मालेगांव शहर के PI हो, उन्होंने कहीं ना कहीं उस वक्त कंट्रोल किया। मगर उसके बाद जब सरकार का दबाव आया, आप FIR की कॉपी अगर देखेंगे तो उसमें सब दीनी तंजीमों के नाम हैं। उसमें सियासी पार्टियों के सिर्फ 2 ही नाम हैं, एक जनता दल, एक MIM। जबकि ऑफिशियल राष्ट्रवादी का लेटर भी था हिमायत का, अखबारों में भी आया, कांग्रेस का भी लेटर था। मगर उसके बाद FIR में इन 2 पार्टियों का नाम नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ये सब FIR की कार्रवाई की गई जो कि गलत तरीके से की गई। 5-5 FIR दाखिल की गई
और लोगों को हैरान और परेशान किया गया। जिसका जो जुर्म था उस पर वही कलम लगती तो ठीक, बहकी हुई लीडरशिप थी मालेगांव शहर की। सबसे पहले आसिफ शेख का बयान आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उसके बाद उनके वालिद शेख रशीद साहब का बयान आता है कि जो ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने प्रोग्राम रखा, जबकि वो खुद उनके हिमायती थे, उनके खुद नुमाइंदे थे, ये खुद हुजूर की शान में गुस्ताखी के सवाल पे रोड पर नहीं आए। हमें तो एक फ़ख्र है कि हम हुजूर की शान की गुस्ताखी के मामले में रोड पे आए थे, एहतजाज किया था और बंद की हिमायत किए थे। ये खुद रोड पे नहीं आए, इन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा और उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ही साजिश के तहत ये सब किया।